जय हिंद साथियों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनका आर्मी जनरल आसिम मुनीर इस समय 3 देशों की यात्रा पे भीख मांगने के लिए निकले हुए हैं और उनकी पहली गाड़ी रुकती है सऊदी अरब में और वहां एक डिफेंस पैक्ट साइन होता है जिसका नाम दिया जाता है पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस पैक्ट। इसमें लिखा हुआ है, इसमें मेन पॉइंट ये है कि पाकिस्तान पे अटैक मतलब सऊदी पे अटैक और सऊदी पे अटैक मतलब पाकिस्तान पे अटैक, मतलब किसी भी दोनों देशों में से एक पे अटैक, दोनों पे अटैक माना जाएगा। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये आता है कि क्या जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में जब इंडिया लॉन्च करेगा पाकिस्तान के ऊपर, तो उसमें क्या सऊदी अरब पाकिस्तान को बचाने आएगा? वर्तमान परिदृश्य में कहना यह बहुत ही जल्दबाजी होगी, लेकिन साथियों आइए समझते हैं कि इस डिफेंस पैक्ट को साइन होने से सऊदी अरब किस तरीके से अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। साथियों, पिछले दिनों आप जानते हैं कि इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा पे अटैक कर दिया था और चूंकि अमेरिका ने पूरे अरब वर्ल्ड जैसे कतर हो गया, सऊदी हो गया, इन सब की सुरक्षा की गारंटी ली हुई है, यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। लेकिन जब इसराइल कतर की राजधानी पे अटैक करता है तो अमेरिका इस पे बस चुप्पी साध लेता है और इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। इससे पूरे अरब वर्ल्ड में एक खलबली मच जाती है कि कतर की राजधानी दोहा, वो जो फीफा वर्ल्ड कप तक होस्ट कर चुका है, उसके ऊपर अगर इसराइल हमला कर देता है तो मेरी सुरक्षा की क्या गारंटी है? ऐसे में सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन होता है और इससे होगा क्या, चूंकि सऊदी की अभी आर्मी उतनी ट्रेंड नहीं है, उनके पास हथियार तो है लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। उनके देश में आर्मी में बहुत ज्यादा भर्तियां भी नहीं होती हैं, ना कोई दिलचस्पी दिखाता है। ऐसे में पाकिस्तान से भाड़े पे आर्मी के मजदूर लाए जाएंगे और अपने देश की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। और चूंकि पाकिस्तान एक परमाणु सशक्त देश भी है, तो इससे कल को ये भी हो सकता है कि अपनी परमाणु अपना सऊदी के ऊपर पाकिस्तान लगा सकता है कि अगर इजराइल इस पर अटैक करता है तो हम बदले में कार्रवाई कर सकते हैं, अपने परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथियों, ये भी कहना गलत होगा कि इसका भारत पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सऊदी के पास भले ही आर्मी की पावर ना हो, लेकिन उसके पास पैसे की पावर है और तेल की खान है और वो अत्याधुनिक हथियार अमेरिका से लेके बैठा हुआ है। और विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ये अमेरिका की भी एक चाल हो सकती है कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचना चाहता, इसलिए सऊदी और पाकिस्तान में एक डिफेंस पैक्ट साइन करवा के हथियार सऊदी के थ्रू पाकिस्तान को पहुंचाना चाहता है और निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध ही होगा। तो ये सब अभी रणनीति बन रही है, लेकिन ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि सऊदी भी पूर्ण रूप से भारत के खिलाफ हो जाएगा और पाकिस्तान की सहायता करेगा भारत के खिलाफ।